मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आए हम आज खुदा के कलाम को हम सुनेंगे, सीखेंगे। पैदाइश की किताब में से उसका 12वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर के 4 आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे। मैं चाहूँगा कि बेदी जो है वो बुलंद आवाज़ से खुदा के कलाम की तिलावत करे, खुदा के कलाम को पढ़े। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना ज़्यादा हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा के पाक कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें कि जो हमने सुनी, और आज हम पैदाइश की किताब में से सीखेंगे खुदा के कलाम को। ये 4 आयतें जो हैं इसको हम सीखेंगे। और खुदा जो है, जो अजीम खुदा है, कदूस है, पाक है, लश्करों का खुदावंद है, कि वो अब्राहम पर कि वो जाहिर होता है, कि वो जाहिर होकर कि वो अब्राहम को कि वो बुलाता है, हुक्म देता है। जब खुदा जो है कि वो अब्राहम पर जाहिर हो जाता है, और उसके बाद जो है कि उसको यानी कि आवाज़ देता है, उसको बुलाता है। क्यों अब्राहम को खुदा बुलाता है, उसको पुकारता है? क्योंकि खुदा जो है कि उसको बरकत देना चाहता है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहता है, बरकत का और एक बड़ी कौम का। यानी कि ये अब्राहम के साथ खुदा जो है कि वो वादा करता है और किसी के साथ नहीं। और खुदा जो है कि वो अब्राहम को जब बुलाता है, और अब्राहम को जब खुदा बुलाता है तो उस वक़्त उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 75 बरस है। 75 बरस उसकी उम्र है। और इस उम्र में कि खुदा उसके ऊपर जाहिर होगा। उसके औलाद भी नहीं है, लेकिन खुदा उसके ऊपर वो जाहिर हो रहा है। उसको यानी कि बरकत भी दे रहा है। उसकी नस्ल को भी यानी कि खुदा कह रहा है कि यानी कि मैं उसको बरकत दूंगा, कि मैं उसे बरकत दूंगा। और खुदा हुक्म दे रहा है। हुक्म क्या है? बरकत से पहले, बरकत देने से पहले यानी कि खुदा पहले हुक्म दे रहा है। हुक्म क्या है? कि ऐ अब्राहम, अपने वतन का जो तेरा वतन है, कि जो तेरा मुल्क है, उसको क्या कर? छोड़, उसमें से निकल जा। फिर खुदा जो है कि वो ये भी कहता है कि तू अपने बाप के घर से और अपने नातेदारों यानी कि रिश्तेदारों को, उनमें से निकल जा। ये काम बड़ा मुश्किल है जो खुदा कह रहा है। उम्र क्या है? 75 बरस। उम्र क्या है? 75 बरस है। और खुदा उसको कह रहा है कि अपने वतन को छोड़ दे, उसमें से निकल जा, और अपने बाप को, अपनी वालदा को क्या कर? उनमें से निकल जा। अपने नातेदारों में से निकल जा, रिश्तेदारों को में से निकल जा। छोड़ दे ये मुल्क,
और ये वतन, ये जगह तेरे लिए बायसे बरकत नहीं है, तेरे लिए बायसे बरकत नहीं है। और आप देखें कि खुदा यानी कि उसके ऊपर वहाँ पर यानी कि वो जाहिर होता है, हरान में खुदा उसके ऊपर जाहिर होता है, वहाँ पर उसके साथ कलाम करता है, उसके साथ हम कलाम होता है, उसको वहाँ पर यानी कि वो बरकत देता है, उसको बुलाता है, बुलाता है और उसको ये हुक्म देता है कि तू अपने बाप को, अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को यानी कि छोड़। अब अब्राहम ने सुना, अब्राहम ने ये सुन लिया है खुदा के हुक्म को, खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को। तो पहले तो वो बहता होगा, सोचा होगा कि मैं क्या करूं, कि मुझे यानी कि अपना वतन छोड़ने के लिए कहा गया है और मुझे माँ और बाप को छोड़ने के लिए कहा गया है, मुझे रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहा गया कि मैं इनको छोड़ दूं, ये मैं क्या करूं। उसने यानी कि फैसला करने से पहले उसने ये सोचा तो है, सोचा होगा भी कि मैं खुदा की बात को रखूं या मैं अपने वतन को या अपने घर को, अपने माँ बाप को रखूं, क्या अपने माँ बाप को रखूं मैं, है। उसने ये पहले सोचा होगा, लेकिन उसने फैसला क्या किया, उसका फैसला क्या है, उसका फैसला बड़ा ही मैं कहना कि ज़बरदस्त है, उसका फैसला बड़ा अच्छा है। उसने जो फैसला किया है कि जो जिसको उसने चुनाव किया है उसके लिए बायसे बरकत है भाई। उसने खुदा की बात को ज़्यादा अहमियत दी है, उसके हुक्म को ज़्यादा अहमियत दी है भाई। उसके हुक्म को उसने मानना है, उसके हुक्म को मानना भाई, उसके हुक्म को कबूल किया है, उसके कलाम को कबूल किया है भाई, है। उसने ये नहीं देखा कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की है, उसने मुझे संभाला है, उसने मुझे संभाला है, मेरे ऊपर खर्च किया है कि मैं इस उम्र में कि मैं उनको छोड़। अब्राहम की उम्र 75 बरस है, तो उसके माँ बाप की कितनी होगी, कितनी होगी, वो भी बुढ़ापे में ही होंगे, बुढ़ापे में ही होंगे। लेकिन वो कहता होगा कि मुझे यानी कि क्या लोग कहेंगे, क्या लोग कहेंगे कि मैं अपने इस माँ बाप को इस हालत में छोड़कर मैं जा रहा हूँ, क्या कोई मुझे अच्छा कहेगा? नहीं, उन्होंने लोगों की बात को नहीं यानी कि अपना जरूरी समझा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या यानी कि बातें बनाएंगे। नहीं, उसने अच्छा फैसला लिया है, उसने अच्छा फैसला लिया है कि मैं अपने खुदा के अजीम जो हुक्म है, जो उसने मुझे दिया है, मैं भाई उसको मान लूँ भाई, उस हुक्म को मान लूँ, मैं उस हुक्म को बजा लाऊँ भाई, है। तो उसने क्या किया, लिखा ना कलाम में कि 75 बरस कि वो कहाँ से निकला, रवाना हुआ। जब आता ना रवानगी का, रवाना होने का लफ्ज़, तो इससे हम ये सीखते हैं कि उसने यानी कि खुदा के हुक्म को माना, खुदा के हुक्म को मानना है, कबूल किया है, खुदा के हुक्म को उसने अहमियत दी है, खुदा के कलाम को अहमियत दी है। उसने ये ज़रूरी समझा कि अभी मैं अपने खुदा के कलाम को कबूल करूं, मैं इसके ऊपर अमल करूं। कलाम में यह भी लिखा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले। आप देखें, अब्राहम ने कलाम को सुना, अब्राहम ने हुक्म को सुना, उसने उसके ऊपर अमल भी किया है। खुदा ने उससे कहा कि अपने वतन को छोड़, उसने छोड़ा है, छोड़ा है, अमल किया है। उसने कहा कि अपने बाप को छोड़, उसने छोड़ दिया भी, हुक्म पर अमल किया भी, कलाम पर अमल किया है। तो आज क्या है, आज भी जब कि खुदा हमारे साथ कलाम करता है,
खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है तो उसमें के खुदा जो है कि वो ये चाहता है कि इस कलाम के ऊपर अमल किया जाए। खुदा ये तवक्को रखता है कि ये इस कलाम के ऊपर क्या किया जाए, अमल किया जाए, इसको कबूल किया जाए और इसको अपने दिल में जो है कि वो रखा जाए। अब खुदा जो है कि जब हुक्म देता है, हुक्म के साथ साथ, और याद रखें यहाँ पर खुदा जो है कि वो भी यानी कि आप देखें कि वो ऐद यानी कि ऐद कर रहा है, यानी कि वो वादा कर रहा है किसके साथ, अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ वो वादा करता है कि अब्राहम ये ना कहे कि मैंने सिर्फ हुक्म ही दिया है और इसके बारे में मैंने और कुछ सोचा ही नहीं है, कि मैंने सोचा नहीं है, लेकिन खुदा ने जो उसके लिए सोचा है, जो उसके लिए खुदा ने मंसूबा बनाया, प्लान बनाया, इरादा बनाया है, वो भी खुदा ने उसके ऊपर जाहिर किया है। उसके ऊपर क्या किया है, जाहिर किया। क्या किया देखे जरा यहाँ पर, जब हम दूसरी आयत को देखते हैं ना, दूसरी आयत में लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 बरकत हो। हालेलुया। यानी कि इसमें 4 बातें जो हमें मिलती हैं। सबसे पहले जब खुदा हुक्म देता है, हुक्म के बाद फौरन ही खुदा उसको कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया, बड़ी कौम। और अब्राहम ने जब ये सुना होगा कि खुदा मुझे बड़ी कौम बनाना चाहता है, मुझे बड़ी बरकत देना चाहता है, तो खुदा ने यह भी कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। क्या दूंगा भी, बरकत दूंगा। तेरा नाम क्या होगा, सरफराज। हालेलुया है, यानी कि अब्राहम का नाम खुदा के नाम के साथ सरफराज होगा। खुदा का नाम उसके साथ जुड़ा होगा तो उसका नाम भी क्या होगा, सरफराज होगा। यानी कि अब्राहम को खुदा बुलंदी पर लेकर जाना चाहता है, सरफराजी देना चाहता है, उसको एक बड़ी कौम जो है वो बनाना चाहता है, ताकि लोग जाने कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा के लोग हैं। लेकिन अब्राहम के पास तो औलाद तो है नहीं, औलाद तो अभी है नहीं। जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया, जब खुदा ने उसको बुलाया, जब खुदा ने उसे हुक्म दिया, उस वक्त यानी कि औलाद तो है ही नहीं, कोई औलाद नहीं है। फिर अब्राहम को खुदा ने अब्राहम को यह भी कहा कि तू 22 से बरकत हो। कहा कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा, कि मैं उसको क्या दूंगा, बरकत दूंगा। जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, लानत करूंगा। देखिए खुदा जब बुलाता है ना, जब बुलाता है तो खुदा उसकी जमानत भी लेता है, खुदा उसकी हिफाजत भी करता है, खुदा उसका ख्याल भी करता है, उसकी फिक्र भी करता है कि मैंने इसको बुलाया है कि भी कोई इसके ऊपर हावी ना हो जाए, कोई इस पर गालिब ना आ जाए, कोई इसको छू ना पाए। लेकिन खुदा इसकी जमानत भी लेता है। खुदा उसको कहता है कि मैं उस पर क्या करूँगा, लानत करूँगा। खादम जो है वो आँख की पुतरी है कि खुदा यानी कि खादमों से, कलीसिया से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपना खून, अपना लहू यानी कि यीशु ने कलीसिया के लिए और अपने लोगों के लिए बहाया है। और खुदा जो है कि वो अब्राहम को जब बुलाता है तो उसकी ज़मानत भी लेता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ भाई। जैसे माँ बाप को औलाद खुदा देता है तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप जिम्मेदार हैं कि इनकी परवरिश आपने करनी है। कैसे करनी है कि वो भी खुदा कलाम में से होकर यानी कि बताता है कि आपने ऐसे यानी कि अपने बच्चों की, अपनी औलाद की परवरिश करनी है, कलाम के साथ यानी कि परवरिश करनी है, उनको नसीहत करनी है, उनको तरबियत करनी है, ताकि ये
बुढ़ापे में भी आकर यानी कि उस राह पर ना चले कि जो उनके लिए नुकसान का बायस हो। है माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन खुदा यहाँ पर अब्राहम को कहता है कि जो तुझे मुबारक कहेगा कि मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या करूँगा, लानत करूँगा भी। और आगे खुदा कहता है तेरे वसीला से कबीले बरकत पाएंगे। हालेलुया, तेरे वसीला से, यानी कि खुदा अब्राहम को कहता है कि तेरे ज़रिए, तेरे वसीले दूसरी कौमें जो हैं, दूसरे कबीले जो हैं, दूसरे लोग जो हैं कि वो क्या पाएंगे, वो भी बरकत पाएंगे। हालेलुया, सिर्फ अब्राहम तू ही नहीं बल्कि दूसरे भी तेरे वसीले बरकत, मैं तेरे वसीले उनको बरकत दूंगा। हालेलुया, तेरे वसीले उनको मैं बरकत दूंगा। और कलाम में लिखा है और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और आगे कलाम में लिखा है, पाकलाम में, सो अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। हालेलुया, अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा, एग्री हो गया, तैयार हो गया कि भी खुदा ने कि मेरे साथ जो अहद बांधा है, जो वादा किया है कि वो पूरा करेगा। क्योंकि खुदा जो है कि वो सच्चा है। खुदा जो है वो इंसान नहीं है कि जो बदल जाए, कि जो फिर जाए। जो बुलाता है, जो वो वादा करता है, जो वो इरादा बनाता है कि वो पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने खुदावन के कलाम के ऊपर, उसके बुलावे के ऊपर हमें यकीन होना चाहिए। हालेलुया, उसके बुलावे के ऊपर हमें यकीन होना चाहिए। अगर वो हमें बुला रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी भी लेगा, वो हमारा बोझ भी लेगा, वो हमारी फ़िक्र भी लेगा, वो हमारे लिए फ़िक्रमंद भी होगा। है यानी कि अपने बुलावे पर हमने क्या करना है, यकीन और भरोसा हमने रखना है। ठीक है, तो खुदा यहाँ पर अहद बांधता है, यानी कि वादा करता है। किसके साथ? अब्राहम के साथ। ठीक है, तो आज खुदा जब हमें बुलाता है तो हमारे बुलावे के साथ यानी कि वो अहद भी बांधता है, वो वादा भी करता है, वो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है, वो हमारी यानी कि तमाम यानी कि खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरतों को भी वो यानी कि जानता है कि मैंने इसको बुलाया है, मैंने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसको मुहैया करना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए यीशु मसीह जो है वो आपको इन चंद बातों से और इस कलाम से वो आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे और अपने जलाल अपने नाम के